गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहली बात कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर्ड ऑन गुड्स ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो क्या कह रहा है कि इसको हम कट कर देंगे, इंकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बेटा, वो ये चीज़ कह रहा है कि एडी एक सम एक्सपेंडिचर है, एक खर्चा है जो हम प्लान कर रहे हैं या फिर हम खरीदेंगे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के पीरियड के अंदर, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल्स पर, इनकम के अलग अलग लेवल्स पर। आज आपकी इनकम कुछ और है, कल आपकी इनकम कुछ और होगी। तो अलग अलग लेवल पर एक अकाउंटिंग ईयर में आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, खरीदा, उसका सम टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ एडी विद रेफरेंस टू एडी शेड्यूल। इसको हम एडी शेड्यूल से कैसे देखेंगे कि एडी शेड्यूल क्या होता है। एडी तो हमने पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड, हाँ जी, तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। बिहेवियर ऑफ एडी मीन्स हाउ एडी ए रिस्पॉन्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई इन द इकोनॉमी। दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द वे ऑफ शेड्यूल। तो एक शेड्यूल बना के इसको एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको वाई दे रखा है, इनकम का लेवल दे रखा है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, अलग अलग लेवल्स दे रखे हैं इनकम के। उसी इनकम के लेवल पर साथ साथ आपको क्या दे रखा है? एग्रीगेट डिमांड। इसी इनकम के लेवल पर आपको एग्रीगेट डिमांड भी दे रखी है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी आपका एक्सपेंडिचर, आपका डिमांड कुछ ना कुछ है। क्योंकि बेशक से आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हम, अगर हमारी आज इनकम नहीं है तो हम खाना छोड़ देंगे। बेशक हम कहीं से बोरो करेंगे पैसा या कुछ भी करेंगे, बट हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो होगा। तो बेशक इनकम ज़ीरो हो तो उस पर भी डिमांड कुछ ना कुछ होती है। इसी को इसी को हम एक बार डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में प्रेजेंट किया गया, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। यहाँ पे हमने इनकम ले ली और यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड ले ली। अब जो हमारा इनकम का लेवल है ना, वो कांस्टेंट है, कि इनकम कांस्टेंट लेवल से बढ़ रही है कि 20, 40, 60, 80, 100, 120। और हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो उस लेवल पर जो भी है, जैसे कि 0 पर हमारा 30 था और 20 पर 35 हो गया, ये भी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि एज आर इनकम अराइजेज, एज आवर इनकम rises, our demand also rise। जैसे कि हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारी डिमांड भी बढ़ती है। अब एक चीज और देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब तक हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो बेटा, 4 कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के: हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले दो होते हैं आपके, अब वो वैसे इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये कंपोनेंट्स क्लोज्ड इकोनॉमी में हैं, ओपन इकोनॉमी में हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, और आप इस टॉपिक को जो आज हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड के बारे में, इसे अच्छे से पढ़ें। और कल ही आपके सामने न्यू वीडियो होगी जिसका टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड।